बुरारी विधानसभा क्षेत्र में छठ पर्व की तैयारियों को लेकर आज कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मंगेश त्यागी ने क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने डीसीएम कॉलोनी, नाथू कॉलोनी, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, भलसवा झील और जगतपुर श्याम घाट पर जाकर घाटों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। त्यागी ने दौरे के दौरान कई जगहों पर फैली गंदगी, टूटी पड़ी सड़कों और अपर्याप्त सफाई व्यवस्था को देखकर नाराजगी जताई। मंगेश जी, किस किस घाट पर गए हैं आप? कैसे हालात मिले और आप यहाँ पर हैं, यहाँ के कैसे हालात है? कौन सा घाट है ये? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों और बुराड़ी विधानसभा के लोगों को छठ मैया की जो पर्व आने वाला है 27 तारीख से जो शुरू होने वाला है, सबको अग्रिम बधाई। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ें दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये जो हम अब खड़े हैं भलसवा झील है, जो कि यहाँ पे छठ व्रती अपना छठ यहाँ मैया की जो पूजा करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या आलम है। इसका गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप देख लीजिए, पानी का रंग देख लीजिए और ये जो व्यवस्थाएं हैं झील का देखिए, झील कोई कह नहीं सकता इसको। ये गंदा जो इतनी गंदगी हो रही है यहाँ, इसका जिम्मेवार कौन है? सबसे पहले आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब छठ मैया की पूजा शुरू हुई, तो जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो सबसे पहले छठ मैया की पूजा जब कांग्रेस सरकार है तब चालू कराई गई। हमारी माननीय श्री शीला दीक्षित ने इसका शुभारंभ किया, जो कि जमुना के घाट पे मनाई जाती थी, जो कॉलोनियों के बीच में है। और यहाँ की झील जो भलसवा झील है, यहाँ शुरू से ही यहाँ छठ मैया की पूजा होती आई हुई है। लेकिन यहाँ का आलम मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखाएं कि जितने भी यहाँ विधायक हैं, जो क्षेत्रीय विधायक हैं या काउंसलर हैं या जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो सरकार है आज बीजेपी की सरकार है, आपको ज्ञात होगा पिछली बार भी हम यहाँ, मैं और देवेंद्र यादव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, तो पिछली बार भी हमने दिखाया था जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब भी यही गंदगी का अंबार जो आलम यही था गंदगी का। और आज जो ट्रिपल इंजन की जो सरकार ये बीजेपी वाले कहते हैं, आज भी वही 10 के 10 हालात बने हुए हैं। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपने देखा होगा जिससे भी जहाँ भी व्रत जो छठ मैया की पूजा की जाती थी, वहाँ व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया तरीके से की जाती थी। जितना भी ये छठ, अब आपको एक और बताएंगे, 117 जितने घाट मतलब जो छठ मैया की वे थे, रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था लोगों ने, 120 के करीब इन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, ताकि उन लोगों को ये सुविधा जो मिलती थी सरकार की तरफ से वो ना मिल रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को, ये नियत करने में करने में फ़र्क है। जो उस समय कांग्रेस की सरकार में जो जितना भी छठ व्रतियों का त्यौहार होता था, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता था। लेकिन आज आलम ये है कि देखने के लिए खड़े होने के लिए जगह नहीं है लोगों को, क्योंकि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, इनका सिस्टम फेल हो चुका है। जो व्यवस्थाएं व्रतियों के लिए होनी चाहिए वो अब ये बताइए, अर्घ देंगे इसमें पानी में, देखिए आप जो भी व्रती यहाँ खड़ा होगा, क्या लगता है ये चीज़ें पूरी हो पाएगी? मेरे हिसाब से तो ये अगर 1 महीने में भी नहीं हो पाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं, साफ पानी होना चाहिए। आपके ध्यान होगा कि जब केजरीवाल जी जब सरकार आम आदमी पार्टी की थे, उन्होंने एक वादा किया था कि मैं अगली बार जब आऊँगा तो आपको गंगा जी में, जमुना जी में डुबकी लगवाऊंगा, इतना साफ पानी कर दिया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं अब भी वो जैसे के तैसे हालत है। हम जब हमारी सरकार थी तो वहाँ व्यवस्थाएं की जाती थी, जहाँ पे जमुना के घाट हों या कॉलोनियों के बीच में हों या झील के किनारे हों, सारे जितना भी सरकारी अमला था वो 1 महीने पहले ही लग जाता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, कल मैं यहाँ का एक वीडियो देख रहा था कि जो यहाँ के निगम पार्षद हैं राठौर जी, और एक एमएलए आए थे जो दूसरी विधानसभा के हैं, बादली विधानसभा के, तो वो उनकी कोई पुलिस वाला या एसडीएम सुनने को तैयार ही नहीं है। तो ये नेता थोड़ी ना है, ये नेता का काम होता है पब्लिक का काम कराने का, ना कि उसको सिस्टम को खराब करने का। जब इनका सिस्टम ही फेल है, जब इनकी कोई मान ही नहीं रहा, तो ये किस चीज़ के नेता हैं? तो मैं कहूँगा ये नेता नहीं है, नेता के नाम पे कलंक है, धब्बा है। जो कि पब्लिक की व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं करा पा रहे हैं। ये बिल्कुल सिस्टम फेल है, ये नेता भी बिल्कुल फेल है। त्यागी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे घाटों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी में स्थानीय प्रशासन की मदद करें, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सेवा भावना के साथ आगे बढ़ें और व्रतधारी माताओं बहनों को हर संभव सहायता प्रदान करें। दौरे के दौरान स्थानीय निवासियों ने भी गंदगी और जलभराव की शिकायतें की। भलसवा झील और जगतपुर श्याम घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए त्यागी ने निगम अधिकारियों से तुरंत सफाई और लाइटिंग की विशेष व्यवस्था करने की मांग की। त्यागी ने कहा कि
छठ पूजा न केवल आस्था का पर्व है, बल्कि यह स्वच्छता, अनुशासन और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। जो सरकारें इसे नजरअंदाज कर रही हैं, वे जनता की भावनाओं का अपमान कर रही हैं। देखिए, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को जो है छठ पूजा की अग्रिम बधाई देता हूं। कल से छठ पूजा का पवित्र त्यौहार शुरू हो रहा है और ये सोमवार को है, शाम को मंगलवार को सुबह उगते सूरज को अर्घ्य दे के समापन होगा। और पहले तो मैं यही प्रार्थना करता हूं कि छठी मैया सभी व्रतियों की, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे मंगेश भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं इसमें, जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ लोग जैसी आवश्यकता बता रहे हैं वो उस तरह की मदद भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता छठ घाटों पर तमाम तरह की सेवाएं जितनी आवश्यकता पड़ती है करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो हम लोगों की इतनी कहाँ हैसियत की छठी मैया की हम वो कर पाएँ, लेकिन जितना भी कर सकते हैं उतना प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं ये और कहना चाहता हूँ कि सरकार को जिस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वो एक्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे व्यवस्थाएं कम दिख रही हैं। इस छठ महापर्व में इस छठ घाट पे आने वाले सभी व्रतधारियों को स्वागत है। हम उनको आमंत्रित करते हैं, आप सबको भी आमंत्रित करते हैं। और किसी भी पार्टी के पदाधिकारी हो, कोई भी हो जो छठ मैया में आस्था रखता है और छठ मैया में विश्वास रखता है, उस पर छठ मैया की कृपा बनी रहे और वो यहाँ जरूर आए। यहाँ छठ घाट पे छठ मैया से आशीर्वाद। कौन सी समिति पूरे हो चुके हैं? सब पूरा है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। व्यवस्था क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी उस दिन, प्रधान जी बताइए क्या क्या? बहुत बढ़िया रहेगी। छठ मैया की दया से किसी प्रकार की व्यवस्था में कमी रहने का कुछ भजन संध्या भी करते हैं, कार्यक्रम भजन और वो सब होगा, सब होगा। हम लोग सारा व्यवस्था करते हैं और पूरे इंद परत कॉलोनी यहाँ सीएम भी आते हैं, मनोज तिवारी जी भी आते हैं। यहाँ बहुत बड़ा व्यवस्था होता है, बहुत साफ सफाई करते हैं। हर साल हम लोग मनाते हैं, सब मिल करके ही छठ व्रत को हाथ जोड़ करके उनको व्यवस्था देते हैं। जो व्यक्ति रह जाते हैं यहाँ उनको हम भोजन का भी व्यवस्था करते हैं। ये सालों साल हम लोग कितने सालों से ये सेवा कर यहाँ पे छठ पूजा? 2007 से कर रहे हैं, लेकिन 11 से इनको रजिस्ट्रेशन करा के आगे बढ़ाया गया। ये बुराड़ी विधानसभा, हाँ, सबसे बड़ा विधानसभा बुराड़ी में पड़ता है, लेकिन आधा ये उधर भी पड़ता है आपका समय बादली विधानसभा में। ये जो खड़े हैं हम लोग बादली विधानसभा में। अच्छा, ये नाले उस पार बुराड़ी विधानसभा, यहाँ जगह जो है उस एरिया में है। कांग्रेस के भी नेता यहाँ आते हैं कि सिर्फ भाजपा और वो ही आते हैं? कांग्रेस के भी नेता आते हैं। अच्छा, देवेंद्र यादव के भी योगदान बहुत है इसमें। हाँ, तो संजीव झा के भी मिल करके सब ये पास करवाया गया है। केजरीवाल के सरकार थे, मनोज तिवारी जी के भी बहुत योगदान दिया गया है। इसमें मिलजुल करके सब पार्टी ने, कांग्रेस, आम आदमी और बीजेपी, ये तीनों पार्टी को सहयोग से ये घाट बनाया गया है और सब मिल करके बनाए।